अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब हसन ज़ाहद है और मैं पाकिस्तान से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरा शहर खामोकी है। आज मैं आपको ब्रासिका कम्पेस्टस सरसों का फूल उसकी स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ। ये ब्रासिका कम्पेस्टस का पौधा और जैसे आपको ग्रुपिंग नज़र आ रही है, इधर नज़र आ रही है, यहाँ पे नज़र आ रही है, इस ग्रुप ऑफ फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ये इन्फ्लोरेसेंस है इसकी। अब इस इन्फ्लोरेसेंस में मैं एक फूल जो है उसको अलहदा कर रहा हूँ। ये एक फ्लावर है और मेरे हाथ में जो डंडी पकड़ी हुई है इसका नाम पेडिसल है। इसका नाम क्या है? पेडिसल। और पेडिसल के ऊपर जो फूला हुआ सिरा होता है उसे थैलेमस कहा जाता है। थैलेमस। और थैलेमस के बाद सबसे नीचे वाले घेरे के अगर आप ये पत्तियों को काउंट करें तो इनको सीपल कहा जाता है। ये ग्रीन कलर की या येलो कलर की होती हैं, 2, उसके बाद ये 3, तीसरी और ये दोबारा से इसका ये पहला सीपल है, सीपल। ये इसका दूसरा सीपल और ये इसका तीसरा सीपल है और ये इसका चौथा सीपल, ये वाला। इनका कलर ग्रीन होता है, बाद में येलो हो जाता है और बर्ड की शक्ल में यही सीपल इस फूल को ढांपे रखती हैं। उसके बाद इससे अगला हिस्सा शुरू होता है और उसमें 4 पेटल्स हैं। ये पहला पेटल, ये दूसरा पेटल है और ये इसका तीसरा पेटल और ये चौथा पेटल। इसकी अरेंजमेंट फूल के अंदर इस तरह से है कि एक क्रॉस सा बना हुआ और इसी वजह से इसको क्रूसीफेरी फैमिली भी कहा जाता है। ये देखें क्रॉस नज़र आ रहा है आपको। तो ये इसके 4 पेटल ये पीले रंग के हैं और ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह से पॉलिनेशन का अमल होता है। तो अभी मैंने आपको सीपल दिखा दी है, उसके बाद ये पेटल आपने क्लियरली देख ली है। अब पेटल के बाद अंदर वाला हिस्सा जो है वो आपने देखना है, जो इसका सेक्स रिलेटेड हिस्सा है और वो दूसरा हिस्सा इसमें ये सीपल पेटल इनको हमने उतार दिया और अंदर आपको ये 6 स्टेमन इसके नजर आएंगे, 2 छोटे और 4 बड़े स्टेमन। ये मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ। रोक लगा 2 मिनट। ये 6 स्टेमन है, इनमें 2 छोटे और 4 बड़े हैं। इसका जो डंडी नुमा हिस्सा है नीचे वाला, इसको फिलामेंट कहा जाता है और ऊपर वाले हिस्से को एंथर कहा जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि पहले घेरे में 2 हैं और दूसरे घेरे में ये 4 नज़र आ रहे हैं। अब इसका जो फूला हुआ सिरा है वहाँ से पोलन ग्रेन निकलते हैं।
अब ये पोलन ग्रेन जब यहाँ से निकलकर, इसी फूल का पोलन ग्रेन निकलकर अगर इसकी स्टिग्मा पे मुंतकिल होता है, इसको पोलिनेशन कहा जाता है। ये अंदर वाला हिस्सा जो है इसको मैं अब एक्सपोज कर रहा हूँ। इसका फीमेल पोर्शन जो है ये कार्पल कहलाती है। कार्पल के आगे 3 हिस्से हैं और ये देखिए ऊपर सिरे पर स्टिग्मा है, उसके नीचे स्टाइल और नीचे ओवरी है। तो जब पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, इसको पोलिनेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर लें कि 2 सूरतें, ये एक फूल है, इसी का पोलन ग्रेन अगर इसी के स्टिग्मा पे आ रहा है तब ये सेल्फ पोलिनेशन है। और अगर प्लांट सेम है, एक ही पौधा ये सारे का सारा, और इसका पोलन ग्रेन यहाँ से बजरिया इंसेक्ट, हवा या कोई एजेंट हो सकता है, उससे निकलकर अगर स्टिग्मा पे आता है तब भी ये सेल्फ पोलिनेशन होगी। लेकिन अगर पोलन ग्रेन यहाँ से बजरिया इशरात यहाँ से चलता है और इस फूल पे आ जाता है जो दूसरा पौधा है, तो फिर इसे क्रॉस पोलिनेशन कहा जाएगा। दोबारा, अगर पौधा एक ही है, फूल बेशक जितने मर्जी हों, उनके आपस में पोलन ग्रेन चेंज हो रहे हैं, ये सेल्फ पोलिनेशन होगी। लेकिन अगर पौधे डिफरेंट है, मसलन ये पौधा या ये पौधा, इसका पोलन ग्रेन अगर इसके स्टिग्मा पे आ रहा है तो इसको क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। जब क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है उसके बाद ये सीपल, पेटल ये सब झड़ जाते हैं। सिर्फ ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये बड़ा होता जाता है और ये बड़ा होने के बाद ये सिलिक्वा बन जाता है। और यहाँ पे आप ये सिलिक्वा बनी हुई देख रहे हैं, ये सिलिक्वा, और ये सिलिक्वा जब पक जाती हैं इनके अंदर बीज होते हैं वो गिर जाते हैं और ये जो बीज हैं इनको प्रेस करके ब्रासिका ऑयल हासिल किया जाता है।